सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप इस पॉडकास्ट को लास्ट तक पूरा जरूर सुनिएगा और उसके बाद ही अपना ओपिनियन कमेंट के जरिए जरूर रखना। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा, थंबनेल में स्नैपी गर्ल सपना की बात की गई है, तो मैं वीडियो में उन्हीं की बात करना चाहती हूँ और साथ के साथ झूठी की भी बात होगी। कि काफी सारे लोगों ने कल का सपना का व्लॉग देखा होगा कि सपना की ना काफी ज्यादा तबीयत खराब है और हॉस्पिटल में भी जो है वो एडमिट हुई है डे केयर में, लेकिन उसके बाद जो है वो घर पे आ गई थी। कि मैंने उनके पिछले व्लॉग देखे, तो पिछले व्लॉग में ना जहां वो एक बार बोल रही थी कि मैं कुछ दिन से सोई नहीं हूँ, ठीक है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, या फिर ये लगा लो कि उनके घर एक शादी भी थी एक गांव में जहां वो गई हुई थी, तो उसकी वजह से भी नींद पूरी नहीं होगी। लेकिन नींद पूरी ना होने के पीछे कुछ एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है उनके हस्बैंड राजवीर। राजवीर को गए अब 1 साल हो जाएगा 3 मई को, और वो ब्लैक डे था। उस टाइम जब पता लगा था ना, तो वाईटी पे मैं कह रही हूँ पूरी वाईटी हिल गई थी सुन के, और किसी को विश्वास भी नहीं हुआ था। उसके बाद बहुत सारी बातें बनी, 6 महीने तक वीडियोस ये वो एक दूसरे के ऊपर जो है डिफेम करना और इल्जाम लगाना, नहीं वो जिंदा है, तरह तरह की बहुत सारी बातें उठी थी जो कि सरासर गलत भी थी। इसको याद करके ना मुझे कहीं ना कहीं ऐसा फील हुआ कि शायद, देखिए सपना है तो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कोई भी इंसान कितना भी स्ट्रोंग बाहर से दिखाए ना, जब उसको उसके हस्बैंड की याद आएगी तो वो कहीं ना कहीं टूट जाती, लेकिन अपने सास ससुर के सामने वो फिर भी इतनी मजबूत बन के खड़ी रहती है। अगर आप कल का उनका व्लॉग देखेंगे तो वो अपनी सास को लेके जो है खेतों में गई थी, वहां गए, उन्होंने जो है अपने खेत वगैरह देखे, वहां से ककड़ी, पपीता, बहुत सारी फसलें हैं, फ्रूट्स थे जो कि थे, उन्होंने तोड़े। लेकिन अचानक से क्या हुआ कि उनकी सास वहां बैठ के रोने लग गई। अच्छा, रोने के पीछे रीजन भी यही था कि भाई दो दो बेटे थे और अब उनके पास देखा जाए तो सब कुछ है, लेकिन उनके बच्चे नहीं है जो कि ये सब चीजें वो अभी वो संभाल सके। तो वहीं पे सपना भी थी। सपना ने चुप कराया कि हम इसी वजह से तो आपको नहीं लेके आते, क्योंकि आप यहाँ आते हो फिर पुरानी यादें होती हैं उनकी, उनके बच्चों के साथ जुड़ी हुई, क्योंकि वो भी यहाँ पर आते थे। पिछले व्लॉग्स अगर किसी ने देखे होंगे उनके, तो राजवीर जी भी जो है ना यहाँ आते थे, गाड़ी लेके पूरी फैमिली आती थी, तो वो कहीं ना कहीं वो यादें दोबारा से ताजा हो जाती है, इसलिए उनकी मम्मी उनको याद करके शायद रो रही थी। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक चीज ना बहुत अच्छी लगी कल के व्लॉग में। उनके घर ना एक, आई थिंक उनके देवर लगते हैं या रिश्ते में कोई लगते हैं, जो उनके घर पे आए हुए थे। उन्होंने क्या किया कि वो वापस अपने घर जा रहे थे, तो जाते समय उन्होंने कुछ पैसे निकाले और आरोही को देने लगे। हालांकि वो लोग मना कर रहे थे उनके ससुर जी, लेकिन वही है ना कि भाई सबके घर में एक ये परंपरा चली आ रही है कि जब भी कोई इंसान कहीं मतलब वापस जाता है अपने घर, तो जाते जाते ना बच्चों को कुछ पैसे दे के जाते हैं। तो यही सब चीजें वहां हो रही थी, तो उन्होंने ना कुछ पैसे निकाल के आरोही को दिए। तो सपना ने क्या किया, वो पैसे लेके अपनी सास के हाथ में दे दिए। देखिए, इसे बोलते हैं संस्कार। पे मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो झूठ की दुनिया है, जिसको काफी सारे लोग देखते हैं, जो कि कीड़ों की दुनिया कह लो, कुछ भी कह लो, अगर उसके घर ऐसा कोई आता है ना, तो मतलब वो ऐसा टूट के पड़ जाती है चीजों के ऊपर, ना जाने उसने कभी देखा ही ना हो। एक दिन तो इवन काफी सारे लोगों ने उसका एग्जाम्पल दिया कि नेहा को देख लो, या रितु ऑफिशियल यादव को देख लो, यार तुम स्नैपी गर्ल को देख लो, कम से कम उनके जैसा बनो, उनके जैसा कंटेंट बनाओ, ऐसी बनो, देखो कितने संस्कार है। वो लेडीज भी विडो हैं। तो इस ईगो वाली मैडम का रिप्लाई आता है कि मुझे उनसे कंपेयर मत करो, है ना। और हमेशा ये बोलती है स्नैपी गर्ल के ऊपर, जब इन्होंने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी पीछे, तो इन्होंने काफी सारी उनके ऊपर भी वीडियो बनाई, जहां पे उसको एक दिन इन्होंने बोला सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, ये वर्ड इसने जो है सपना के लिए यूज किया था। और मुझे बहुत गुस्सा आया था जब इसने बोला कि सपना तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है, तभी तो सास ससुर ने उसको वहां पे रखा हुआ है। अगर मैं भी इतना कमाती तो मेरे सास ससुर भी रखते। अरे नहीं, पैसों की बात नहीं है, पैसे तो इसके सास ससुर के पास ऑलरेडी इतने हैं। तुमने उनके खेत, उनके जिम, उनकी जमीन जायदाद, हर चीज काफी सारे लोगों ने व्लॉग में देखी, और लोग ना कहीं ये चीज देख के अंदाजा भी लगा लेते कि इनको कोई कमी नहीं है। लेकिन बात आती है यहाँ पे संस्कारों की, ठीक है, उसके अंदर संस्कार हैं जो कि देखने से पता चल जाते हैं। अभी पीछे इनके घर में एक शादी थी गांव में, अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखे तो मैं बता दूं आपको। ये शादी में गए थे, सभी लेडीज अच्छे से सजी हुई थी, जैसा कि शादी में हर कोई तैयार होता है, लेकिन एक सपना ही ऐसी थी कि बिल्कुल सिंपल, जैसा वो घर में रहती है ना, बिल्कुल वैसी ही सिंपल पूरी शादी में थी। इवन जब मैंने कमेंट सेक्शन खोल के देखा तो बहुत सारे लोग उनको कमेंट भी कर रहे थे कि आपको ऐसे नहीं रहना चाहिए, आप शादी में तो प्लीज तैयार हुआ करो। लेकिन यार वो लोग ये नहीं समझते कि वो शादी गांव में थी और सपना बहुत संस्कारी और बहुत समझदार लड़की है।
उसे पता है कि कैसे गांव में जाके जो है ना मैंने रहना है, गांव के रूल्स क्या हैं, क्योंकि वो खुद गांव की है, गांव में पली बड़ी है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए झूठी को, तो भाई झूठी को तो आपने देखा ही हुआ है कि शादी में जाना था, अभी रिसेंट की बात है, मैं बहुत पुरानी बात नहीं कर रही, बिल्कुल पास की बात है। जब इनके मौसी के लड़के की शादी, तो घर से ही लहंगा पहन के बस में इन्होंने ट्रेवल किया है, पूरा जुलूस निकालते हुए गई है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि कपड़े नहीं पहनने चाहिए, वीडियो को हर चीज करने का हक है, लेकिन एक तौर तरीका, एक समाज में रहने का एक तरीका होता है। लेकिन इसके लिए समाज तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि काफी बार अपने मुंह से बोल चुकी कि मैं जो हूँ समाज से बहुत ऊपर हूँ। समाज है क्या? समाज कुछ नहीं है, और मुझे समाज से कोई लेना देना नहीं है। ये सब जो है इस झूठी की अपनी खुद की वर्डिंग है, जो अपने ये जो रोज के स्क्रिप्टेड व्लॉग, कभी बैठ के भाषण देना, कभी मोटिवेशन वाला देना, कभी कुछ करना, तो उसमें अपने मुंह से ये खुद ही बोल जाती है। अच्छा, पीछे ना स्नैपी गर्ल ने एक व्लॉग भी बनाया था कि मैं आज देने जा रही हूँ स्ट्राइक, है ना। लेकिन उसके बाद जो है सपना बिल्कुल चुप हो गई थी, पता नहीं स्ट्राइक दी या नहीं दी, क्योंकि ना कुछ ऐसे यूट्यूब चैनल बने हुए हैं जो कि बहुत गंदे गंदे थंबनेल लगाते हैं। इवन मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने भी मुझे कमेंट करके बताया कि ये चैनल है, ये चैनल है। वो लोग क्या करते हैं कि ये अपनी वीडियो में ऐसा कुछ बोलते भी नहीं है, कहीं लड़ नहीं रहे, कुछ नहीं हो रहा, ना इनकी तीसरी शादी हो रही, ना कोई बात हो रही, वो अपने आप से ऐसा थंबनेल लगा देते हैं कि मैं कर रही हूँ तीसरी शादी। फिर कभी थंबनेल लगा होता है कि सास ने घर से निकाल दिया, फिर कभी वो लोग बोलते हैं कि अंशु की कर दी तीसरी शादी, मतलब इस तरीके के वाहियात वाले थंबनेल। और हालांकि सपना ने कई बार वार्निंग भी दी है, लेकिन वो लोग नहीं मानते। फिर सपना ने जो है एक्शन लिया इसके ऊपर, और अब मुझे नहीं पता कि वो लोग ऐसी वीडियो बना रहे हैं नहीं बना रहे, क्योंकि मैंने कभी सर्च करके भी नहीं देखा अपने आप से। और यार सच में लोग ऐसे हैं, लोग इतना गिर जाते हैं कि मतलब कि किसी को गिराने के लिए या थोड़े से व्यूज के लिए ऐसे ऐसे थंबनेल लगाते हैं, ऐसा ऐसा झूठ लिखते हैं। जैसे कि आप हमारी मतलब सामने एक व्लॉगर है ना, झूठ की दुनिया, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जैसा कि वो इतने झूठे झूठे थंबनेल लगाती है, उसको लोग इतना कमेंट करके जाते हैं, नहीं मानती। फिर वो क्या बोलती है कि लोग मुझे हेट देते हैं, जो सपना है उसको तो कोई हेट नहीं देता। यार सपना ऐसे काम भी तो नहीं करती। आप लोग बताओ, सपना ने कभी ऐसे काम किए हैं कि ऐसे झूठे थंबनेल लगा दिए, या फिर अपने व्लॉग में जो है कीड़े दिखा रही हो, या फिर जो उसके दो दो छोटी छोटी बच्चियां हैं उनकी परवरिश ना कर रही हो, उनको खाना ना दे रही हो, उनको नहला ना रही हो, उनको स्कूल ना भेज रही हो, इस टाइप की कोई भी हरकत सपना नहीं करती। लोग भी उसको क्यों बोलेंगे, एक लोग पागल थोड़ी है, मतलब लोगों का दिमाग थोड़ी फिर गया कि अपनी मर्जी से कुछ भी बोलेंगे। तुम्हें क्यों बोल के जाते हैं? तुम्हारे कर्मों के ऊपर जो तुम्हारे कारनामे होते हैं ना, रोज रोज नई नई, मेरा दूसरा हस्बैंड आ गया, फिर कभी जो है डॉक्टर को हस्बैंड बना लिया, कभी इनका सिंगर ही हस्बैंड बन गया, कभी कुछ कभी कुछ। जब ये देखती है कि भैया व्यूज वगैरह गिरने लग गए हैं, तो फिर अपना कंटेंट जो है चेंज कर लेती है, या फिर डॉक्टर की वाइफ अगर आके कुछ बोल के जाती है तब जो है ये वीडियो डिलीट कर दी। तो ऐसे काम ही क्यों करती है यार? किस किस को लगता है कि सपना बेटर है झूठी से? और काफी लोग तो देखो झूठी के इतने सारे फॉलोअर्स हैं जो मुझे कमेंट करके जाते हैं कि तेरे तो दिमाग में गंद भरा है, तू ऐसी है वैसी, उसके घर की सफाई कर दे। यार मैं क्यों कर जाऊं सफाई? एक बात बताओ, वाईटी से पैसा कौन कमा रहा है? वो कमा रही है, और सफाई मैं करके आऊं उसके घर? वाह भाई वाह। गाइज आप लोगों का क्या कहना है इस पॉडकास्ट के बारे में, इस वीडियो के बारे में? कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।